बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कम से कम माँ से ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता जैसा इस औरत ने अपने बच्चों के साथ किया। ये माँ जो है, ये माँ नहीं थी, ये एक डाइन थी। ये डाइन भी होती है ना तो 10 घर छोड़ के खून पीती है। सांप के बारे में सुना था कि वो अपने ही अंडे निकल लेता है, इस औरत ने वही काम किया। इतना जुल्म, और सिर्फ एक अपनी खुशी के लिए इंसान कितना खुश रह सकता है। मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि वो खुशी कैसी खुशी होगी, वो मोहब्बत का पाना कैसा मोहब्बत का पाना होगा। ये खातून जो है ये सऊद नामी शख्स है और इस शख्स से इसका एक ताल्लुक़ था। इस खातून की पहले से एक शादी हुई हुई थी, इसके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा था और एक 6 साल की बेटी थी, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे। इस खातून का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इस शख्स के साथ कुछ अरसे से होता है। इस खातून के शौहर को भी अपनी बीवी की इन एक्टिविटीज़ का पता लग जाता है। ये अपनी बीवी से दूरी इख्तियार करता है, लेकिन बच्चे इस औरत के पास होते हैं। अब ये शख्स जो है ये इस औरत से शादी के लिए ये शर्त रखता है कि तुम तो मुझे कबूल हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे मुझे कबूल नहीं हैं। और ये औरत जो है, इसको अपनी मोहब्बत इतनी अजीज़ थी कि इसने कहा अच्छा ठीक है, मेरी मोहब्बत पर मेरे बच्चे कुर्बान। अच्छा, इस औरत ने किया क्या, बड़ा ही खौफनाक तरीके से। ऐसे मैं कहती हूँ कि इंसान पता नहीं क्या करते हैं। हमने सुना कि बाप अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा देता है, माँ ने अपने बच्चे जो है साथ बांधे और छलांग लगा दी गुर्बत से तंग आके। वो भी बहुत ही एक्सट्रीम है, लेकिन समझ आती है कि ख़ुद भी साथ गई। लेकिन नहीं, इस औरत ने अपनी खुशी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने मज़ों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए इस बदफितरत औरत ने क्या काम किया, सुनिए। ये वाक़या जो है हमारे हमसाए मुल्क से है और सऊद नामी ये शख्स है और उत्तर प्रदेश का ये वाक़या है। और ये शख्स जो है ये अपने डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर था। इस शख्स का इस निशा बाग नामी खातून के साथ, जो कि 35 साल औरत है, इसके साथ इसका अफेयर था। इस शख्स की बीवी ने इसको इसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उसको अपने शौहर के इस खातून के साथ ताल्लुकात का पता लग गया था। वो अपने शौहर को छोड़ के चली गई थी। इस खातून के शौहर को भी अपनी बीवी की इस तरह की एक्टिविटीज़ का पता लगा तो वो भी इससे अलग हो गया था। इन दोनों में अलहदगी हुई हुई थी, तलाक नहीं थी, अलहदगी थी। वो अलग रहता था, ये औरत अलग रहती थी। लेकिन ये 2 बच्चे जो हैं ये इसके साथ रहते थे और इसको बड़े बोझ महसूस होते थे। अच्छा, अब इस शख्स ने इसको कहा कि ठीक है, तुम इनसे जान छुड़ा लो। इसने कहा कि इनका बाप तो इनको रख नहीं सकता और मैं भी इनको रख नहीं सकती। अच्छा, मैं कहती हूँ चलो किसी इनके उधर कहते हैं धर्मशाला, हमारे यहाँ कहते हैं ऑर्फनेज, अब वहाँ पे दे देते, किसी यतीम खाने में दे देते बच्चों को। इस तरह से मारने की क्या ज़रूरत है, और मारा किस बेदर्दी के साथ रही, ये भी सुनिए। सबसे पहले तो अच्छा, इसमें सिर्फ ये शख्स और ये औरत नहीं शामिल, बल्कि इस आदमी के नेबर में 4 लोग भी इस काम में उसके साथ शामिल थे। पता नहीं कौन से लोग थे, किस चीज़ में किसका साथ दे रहे थे, कौन सा किस किस्म का ताउन हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, हुआ क्या कि ये बच्चों में से जो बच्ची है वो तो घर पे थी और ये बेटा जो है इसको हमसायों के घर में मारा गया। इन दोनों बच्चों को पहले एनेस्थीसिया दिया गया, बेहोश किया गया इनको, उस बेहोशी की दवाई दी गई और उसके बाद जब ये बेहोश हो गए तो इनके मुंह पर तकिया रख के इनका सांस जो है ये बंद कर दिया गया। ये तमाम तफसीलात जो है इन लोगों ने अब जब पूरे बयानात बताए हैं, एक एक करके ये पकड़े गए। सबसे पहले तो वो जो इनका मददगार था उसके मुंह से कुछ बातें स्लिप हुई, फिर जब माँ से अलग से सवाल किए, इस आदमी से अलग से सवाल किए, फिर पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है उसके बाद एक एक करके बातें जो है वो खुलना शुरू हो गई और फिर जब ये पकड़े गए तो इन्होंने ये बयान दिया। अच्छा, उसमें इन्होंने बताया कि पहले एक बच्चे को, जो बेटी थी उसको उधर ही उसके घर में, माँ के घर में इसको मारा गया और जो लड़का है उसको हमसायों के घर में मारा गया। उसके बाद क्या किया गया कि इसके इस दोस्त ने, सैयद ने, साथ में 4 बंदे और ये औरत, इन्होंने मिलकर इनको मारने के बाद इनकी बॉडीज़ को पैक किया और 2 बॉक्सेस में इनको डाला। उसके बाद इनको गाड़ी में डाला। अच्छा, यहाँ पर निशा बेगम जो है इनके जज्बात जाके इनको याद आ गया कि मैं तो माँ हूँ और ये माँ जो है ये साथ सवार ना हुई और इसने कहा कि तुम लोग जाओ, जाके ख़ुद इनको दरिया बुर्द कराओ। गंगा में जाकर इन्होंने इन बच्चों की बॉडी को जो है उसमें फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये बच्चे जो हैं ये कुछ दिन मिसिंग होते हैं। बाप को कुछ शक गुजरता है क्योंकि जब वो अपनी बीवी से बार बार सवाल कर रहा था, बच्चों से बात करा दो, तो वो कभी आएँ बाएँ शाएँ कर रही थी, तो उसको थोड़ा शक गुजरा। तो उसने वो पहुँच गया उसके पास कि मेरे बच्चों से मिलवाओ, तो उसने कहा बच्चे नहीं हैं, बच्चे कहीं भाग गए। यहाँ पर उस शख्स को शक गुजरा और वो सीधा थाने पहुँच गया। अच्छा, जब वो थाने पहुँचा और उसने रिपोर्ट कराई पुलिस में, तो पुलिस ने FIR काटी और उसके बाद उन्होंने निशा से सवाल जवाब शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर निशा से जब सवाल जवाब किए गए तो उससे पहले, अच्छा पहले इन्हें सैयद पे क्यों शक किया, सैयद सऊद कुछ इस तरह से इसका नाम है। इस शख्स पे शक इस तरह से गया कि बड़े तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको पता ही है, जियो फेंसिंग होती है, आपके मोबाइल डेटा रिकॉर्ड जो है वो उन्हें ट्रेस किया जाता है, देखा जाता है। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि इस खातून के बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा कॉल लॉग के अंदर इस शख्स की कॉल्स थी।
इस शख्स को भी शामिल तफ्तीश किया जाता है और दोनों से अलग अलग मुकाम पर जब सवालात किए जाते हैं तो दोनों के सवालात के जवाबात एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते। उस दिन एक दूसरे को कॉल की, उस चीज़ के बारे में भी ये एक दूसरे के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को देते हैं और उसके बाद जब पुलिस उनको बताती है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद इनके घर के बाहर एक दो जो छोटे घर थे वहाँ पे गली के आखिर में भी कहीं पर CCTV कैमरास थे, वहाँ से देखा जाता है कि एक गाड़ी में 2 बॉक्सेस जो हैं वो रखे जाते हैं और वो गाड़ी जो है वो वहाँ से रवाना होती है और ये औरत जो है इस गाड़ी में नहीं बैठी होती, अलबत्ता वो 4 लोग जो कि हमसाए थे और वो इसके जो आशना था यानी कि जो सऊद नामी शख्स था उसके दोस्त भी थे, ये लोग जो है सवार होते हैं और इनको बॉडीज़ को लेकर जाते हैं। उसके बाद जो कैनाल है उसके पास कुछ रास्ते की कुछ CCTV जहाँ पे देखा जा सकता है कि गाड़ी उस तरफ गई थी। फिर इनसे जब मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं कि उस वक्त देखा जा रहा था कि तुम लोग कहीं गए हो, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो गए नहीं। वहाँ से शक जो है वो यकीन में बदला और फिर जब उनसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिर इन्होंने बताया कि ये बच्चे जो हैं इनके साथ हमने क्या किया है। निशा ने फिर बताया कि मेरी बातचीत होती थी सऊद से और उसने कहा कि मैं तुम्हें तो रख सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पे उसने कहा कि मैं फिर उसके बाद राज़ी होगी इस बात के लिए और मैंने अपने बच्चों को एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की रुमाल से बेहोश किया हमने उसे बच्चों को। और उसके बाद वो कहती है कि इन दोनों बच्चों को फिर मुँह पर तकिया रख कर इनको मारा गया और उसके बाद वो कहती है कि ये 5 लोग यानी कि एक सऊद और साथ में 4 लोग और इसे गाड़ी में रख कर ले गए और चूँकि उस वक्त मेरी ममता जाग उठी और मैंने सोचा कि मैं अपने ही बच्चों को दरिया में कैसे फेंक सकती हूँ, मार तो सकती हूँ लेकिन दरिया में कैसे फेंक सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कहती है मैं रह गई और फिर मैं उनके साथ आगे रवाना ना हुई। तो ये जनाब स्टोरी जो है ये जब सामने आई है और उसके बाद फिर इसके वालिद का एक बयान भी सामने आया जिसमें उसने ये बताया कि चूँकि मैं नौकरी करता था और मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता था, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ने ये जो 2 नेमतें हमें दी थी इतनी बड़ी अल्लाह का एहसान था। लेकिन चूँकि मेरी बीवी के मामलात कुछ अच्छे नहीं थे, वो मुझसे रोज़ लड़ती झगड़ती थी और फिर मुझे कुछ मामलात इसके उस काउंसलर के साथ भी पता लग गए थे, तो मैं इसके साथ अब रह नहीं सकता था। तो मैं इससे अलग हो गया, लेकिन नौकरी की वजह से मैं बच्चों को अपने साथ रख भी नहीं सकता था, लेकिन मैं बच्चों का ख़र्चा उसको दे रहा था। तो मुझे ये अंदाज़ा था कि चलो बच्चों की माँ है वो उनको रखेगी। मुझे हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सांप की तरह अपने ही बच्चों को, अपने ही अंडों को इस तरह से निगल लेगी। ये इस कदर जहरीली औरत होगी, ये इतनी डायन औरत होगी जिसने मेरे बच्चों को बख्शा नहीं, सिर्फ अपनी एक खुशी के लिए, एक शख्स से एक नाजायज़ रिश्ते के लिए इस औरत ने अपने बच्चों को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और फिर दरिया बुर्द करने के लिए इन लोगों के हवाले कर दिया। अब ये सब जो है पुलिस की कस्टडी में है। इकबाल जुर्म जो है इन्होंने कर लिया है वहाँ पर। तो फर्स्ट जो उनकी रिपोर्ट जो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, फिर आपको बताइए कि जब आगे केसेस चलते हैं तो फिर उसके बाद जब अदालत में मामला जाते हैं तो वहाँ पे एक बार फिर से ये लोग डिनाई कर देते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन इस वक्त पुलिस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, कुछ CCTV कैमरा फुटेजेस भी हैं, उसके अलावा इनके कॉल रिकॉर्ड डेटास भी हैं और इनका इकबाल जुर्म जो पहला इकबाल जुर्म होता है वो इनके पास मौजूद है। तो यकीनन सज़ा तो इनको मिलेगी, लेकिन तो मासूम बच्चे जो हैं वो इस नाजायज़ रिश्ते के भीन चढ़े, माँ बाप की अलहदगी के भीन चढ़े। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने ज़बान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।